नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हरियाणा सरकार के कर्मचारी हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं सटीक, सरल और भरोसेमंद जानकारी। चलिए आज मिलकर कुछ नया सीखते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, उसका नाम है हरियाणा सिविल सर्विस लीव रूल के चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जिसमें कि लीव सैलरी के बारे में लिखा हुआ है। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि किस लीव के अंतर्गत कितना वेतन हमें मिलता है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए लास्ट तक बने रहें। एक कर्मचारी को अपने अधिकारों के बारे में अवेयर होना बहुत जरूरी है और इस सीरीज में हम वही कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हरियाणा सिविल सर्विस लीव रूल के चैप्टर नंबर 5 में लीव सैलरी के बारे में लिखा हुआ है। चैप्टर 5 के रूल नंबर 21 में लीव सैलरी वाइल ऑन लीव के बारे में लिखा हुआ है। इसके 3 पॉइंट हैं कुल। रूल नंबर 21 के पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दीज रूल्स। मतलब इन रूल्स में जो बताया गया है इसके अलावा द पीरियड ऑफ अर्न लीव, कमिटेड लीव, इसमें लिखा है मैटरनिटी अर्न लीव, कमिटेड लीव, मैटरनिटी लीव, चाइल्ड अडॉप्शन लीव, इसके अलावा सीसीएल चाइल्ड केयर लीव, पैटर्निटी लीव, ये सब लीव होंगी उस केस में जो सैलरी आप लीव पे जाने से पहले ले रहे थे बिफोर प्रोसीडिंग ऑन लीव, प्लस डियरनेस अलाउंस जो उस टाइम पे चल रहा है, वो आपको मिलेगा जब आप ई एल सी एल मतलब कम्यूटेड लीव, मैटरनिटी लीव और ये अपना चाइल्ड अडॉप्शन लीव, चाइल्ड केयर लीव या पैटर्निटी लीव, इनमें से कोई भी लीव आप जाते हो तो आपको जो सैलरी आपको लीव पे जाने से पहले मिल रही थी वो प्लस डियरनेस अलाउंस जो टाइम टू टाइम रेट अप्लीकेबल होती है उसके हिसाब से आपको मिलेगा। इसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहा है? डियरनेस पे, स्पेशल पे इन लिeu ऑफ हायर टाइम स्केल, पर्सनल पे, एनपीए नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस या डियरनेस अलाउंस, ये सब इसमें इंक्लूड है। इसके अलावा ड्यूरिंग हाफ पे लीव और लीव नॉट ड्यू, लीव सैलरी इक्वल टू हाफ ऑफ एमोलमेंट्स, हाफ पे लीव के दौरान आपको जो सैलरी लीव पे जाने से पहले मिल रही थी उसका हाफ मिलेगा, उसका हाफ मिलेगा। उसके अलावा प्लस में डीए मिलेगा जो टाइम टू टाइम रेट अप्लीकेबल होगी उसके हिसाब से ड्यूरिंग हाफ पे लीव या लीव नॉट ड्यू। हाफ पे लीव और लीव नॉट ड्यू के बारे में मैं पहले भी अपने वीडियोज में बता चुका हूँ। इसके अलावा भाई साहब तीसरा इस पॉइंट में तीसरा लिख रखा है हाउस रेंट अलाउंस के बारे में। जब आप किसी भी कोई भी छुट्टी जाओगे तो जो आप जब आप छुट्टी गए थे उस टाइम पे जो हाउस रेंट अलाउंस एचआरए जिस रेट पर लागू होगा वो आपको उस रेट पर मिल जाएगा आपके छुट्टी जाने से पहले। और जितने भी अदर अलाउंसेज हैं वो रिलेवेंट रूल के हिसाब से आपको मिलेंगे। उनके बारे में हम आगे बात करेंगे जब हरियाणा सिविल सर्विस अलाउंसेज रूल 2016 के बारे में जब हम बात करेंगे। अब इसके पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात करें तो इसमें हमें लिख रखा है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लीव के बारे में। इसमें लिख रखा है कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लीव के मामले में आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लीव का मतलब है लीव विदाउट पे में आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, सिर्फ एचआरए को छोड़कर, हाउस रेंट अलाउंस को छोड़कर आपको कुछ नहीं मिलेगा। एचआरए मिलेगा आपको सिर्फ। एचआरए प्लस मिलेगा आपको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, एक अलाउंस और मिलेगा फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। एचआरए भी सिर्फ आपको 180 डेज तक मैक्सिमम मिलेगा सिर्फ, इसके अलावा नहीं मिलेगा। तीसरे पॉइंट में लिख रखा है कि सिर्फ जो लीव सैलरी होगी वो इंडियन रुपीज में ही ड्रा होगी। फिर इसमें दोस्त फिर इसमें दे रखे हैं 3 नोट। 3 नोट में पहले नोट में लिख रखा है स्वीपर के बारे में। जब स्वीपर ईएल पे होएगा तो उसको मिलेगा स्पेशल अलाउंस पूरा, जब वो ईएल पे होएगा। और जब वो एचपीएल पे होएगा मतलब हाफ पे लीव पे, तो उसको मिलेगा हाफ, जो स्पेशल अलाउंस है वो हाफ मिलेगा स्पेशल अलाउंस। जब वो अर्न लीव होएगा तो पूरा मिलेगा। दूसरे पॉइंट में लिख रखा है कि जब डेपुटेशन पे आप जाओगे तो आपको जो लीव सैलरी मिलेगी वो एडमिजिबल रहेगी। जब डेपुटेशन या फॉरेन सर्विस पे जाओगे तो आपको लीव सैलरी मिलेगी। इसके अलावा तीसरे पॉइंट में लिख रखा है कि जब आप फॉरेन सर्विस आउट ऑफ इंडिया जाओगे तो जो सैलरी आपको इंडिया में मिल रही थी जब आप फॉरेन सर्विस पे नहीं गए थे उस टाइम पे जो आप सैलरी ड्रा कर रहे थे वही सैलरी आपको लीव सैलरी के दौरान फॉरेन सर्विस में आउट ऑफ इंडिया जाओगे फॉर डेपुटेशन के दौरान तो मिलेगी लीव सैलरी के तौर पे। तो दोस्तों एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 में ईएल कमिटेड लीव, मेडिकल लीव, मैटरनिटी लीव और चाइल्ड अडॉप्शन लीव, उसके अलावा चाइल्ड केयर लीव और पैटर्निटी लीव। इन सब लीव के केस में जब आप छुट्टी जाओगे उससे पहले जो आप पे ड्रा कर रहे थे वो प्लस डियरनेस अलाउंस जो टाइम टू टाइम रिवाइज होता है वो। उसके अलावा कुछ ये अलाउंसेज है जैसे डियरनेस पे हो गया, स्पेशल पे हो गया, हायर टाइम स्केल के लिए, पर्सनल पे, एनपीए, डियरनेस अलाउंस, ये सब भी आपको मिलेंगे। और हाफ पे लीव के केस में या लीव नॉट ड्यू के केस में आपको हाफ जो आप पे ड्रा कर रहे थे छुट्टी पे जाने से पहले उसका हाफ और डियरनेस अलाउंस मिलेगा मतलब डीए मिलेगा। इसके अलावा जो एचआरए होएगा वो आपको जब आप छुट्टी पे गए जा रहे हो उससे पहले जो आपने एचआरए जिस रेट पे ड्रा किया वो मिलेगा। इसके अलावा जो रिलेवेंट रूल्स हैं उसके हिसाब से आपको अलग अलग अलाउंसेज एडमिजिबल रहेंगे। दूसरे पीरियड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के बारे में लिख रखा है कि कोई सैलरी नहीं मिलेगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के दौरान, सिर्फ एचआरए को छोड़कर। तीसरे में लिख रखा है कि भाई रुपीज में ही होगी। फिर ये 3 नोट हैं। एक में तो स्वीपर के बारे में लिख रखा है कि स्वीपर को फुल रेट पे ईएल के केस में स्पेशल अलाउंस मिलेगा और हाफ मिलेगा हाफ पे लीव के केस में। दूसरे में है कि डेप्टेशन अलाउंस एलिजिबल एडमिजिबल डेप्टेशन अलाउंस मिलेगा जब कोई बंदा डेप्टेशन पे जाएगा तो लीव सैलरी में एडमिजिबल रहेगा डेप्टेशन अलाउंस। तीसरे पॉइंट में लिख रखा है कि फॉरेन सर्विस पीरियड ऑफ फॉरेन सर्विस के दौरान आउट ऑफ इंडिया जो अमोलमेंट्स मिलेंगे लीव सैलरी के लिए वो वही मिलेंगे जो आपने ड्रा करे हैं ड्यूरिंग जब आप फॉरेन सर्विस पे नहीं गए थे। तो दोस्तों हमारी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है आपने आज कुछ सीखा होगा। आपका समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। दोस्तों अगर अच्छी लगी हो तो अपने कर्मचारी साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें, जरूर शेयर करें और अवेयर करें। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगली अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।